जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 3 का 3.7। तो सबसे पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आप आने वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को भी देख सकें। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, इसको गौर से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। देखिएगा बेटा, न्यूमेरिकल 3.7 है, अ साइक्लिस्ट वेट 55 केजी। अब हम सबसे पहले गिवन डेटा में क्या लिखेंगे बेटा, हमारे पास क्या है गिवन डेटा, मास ऑफ साइक्लिस्ट। अब बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ साइक्लिस्ट, जो कि हमारे पास है m1 और वो है हमारे पास 55 केजी। ठीक है, अब कह रहा है राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 केजी। अब मास ऑफ बाइसाइकिल भी उसने दे दिया है। मास ऑफ बाइसाइकिल हमारे पास कितना है, वो है 5 केजी। कह रहा है ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा इस वर्ड को गौर से देखें, कह रहा है उसने स्टार्ट लिया कहां से, रेस्ट से। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड आ गई, क्योंकि उसने रेस्ट से क्या किया है, स्टार्ट किया है। अब कह रहा है कि एंड अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। अब देखिए इस पे जो फोर्स लगी है वो कितने न्यूटन लगी है, 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। अब बेटा ये टाइम अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं स्टेटमेंट में, आगे देखिएगा। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। अब देखें यहां भी 8 सेकेंड है और यहां भी 8 सेकेंड है, जबकि फोर्स जो अप्लाई हुई है वो 8 सेकेंड के लिए अप्लाई हुई। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। अब बेटा ये मैं साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ये है T1 टाइम, जिसको हम लिखेंगे 8 सेकेंड। ये वो टाइम है जिसके लिए आपके पास ये फोर्स जो है वो 90 न्यूटन की अप्लाइड हुई। फिर उसने उसको कंटिन्यू करना शुरू किया और वो कांस्टेंट स्पीड पे कंटिन्यू रहा, और वो कांस्टेंट स्पीड कितने सेकंड की थी, 8 सेकंड के लिए। ठीक है बेटा, अब हमारी नेक्स्ट क्या वैल्यू होगी, टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड, टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के लिए उसने कितना टाइम इस्तेमाल किया, तो वो T2 हो जाएगा बेटा, वो भी हमारे पास कितना है, 8 सेकंड है। अब बेटा देखिए, अब गौर करेंगे अगर यहाँ पे, तो आपके पास फाइंड क्या करना है, कहते हैं कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। तो फाइंड हमने करना है टोटल डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट। अब बेटा उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, एस, जिसको हमने फाइंड करना है। अब देखिएगा कि हमने इसमें फार्मूला क्या लगाना है बेटा, जब देखें चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी है, डेफिनेटली बात है उसने जब ये बॉडी मूव की 8 सेकंड के लिए तो उसने कोई वेलोसिटी भी तो गेन की होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। जब चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है बेटा तो हमने एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास फार्मूला है कि हमने अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमारे जो फार्मूला है उसके मुताबिक हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड करें तो F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, क्योंकि बेटा देखिए फोर्स हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मैस भी मौजूद है और एक्सेलरेशन हम फाइंड करें। अब सवाल ये है सर कि हमने मैस कौन सा लेना है, हमने इसमें मैस M1 लेना है या M2 लेना है। तो बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों मैसेज को हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास एक मैस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल मैस। टोटल मैस जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब ये है M1 प्लस M2 की बात करूंगा। तो अब बेटा हमारे पास अगर M1 और M2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास M इज इक्वल टू 55 केजी प्लस 5 केजी, तो मैस हो जाएगा आपके पास 60 केजी। ये हमारे पास क्या हो गया, मैस हो गया 60 केजी। अब ये वाली मैस की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो अब हम लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए हमारे पास F कितना है, 90 न्यूटन, मैस कितना है 60 केजी, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो देखिए 90 वैसे ही आ गया, न्यूटन किसके बराबर है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबने पढ़ा भी है याद भी किया होगा बेटा।
60 kg इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, केजी से कैंसिल, अब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। देखिएगा हमारे पास क्या है वैल्यू, 90 डिवाइड बाय 60, हमारे पास आंसर आया 1.5। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आंसर है, एक्सेलरेशन का। जब ये एक्सेलरेशन आ जाएगा तो अब हमने बेटा यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हमने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जो एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड जो इस बॉडी की थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी एट द एंड ऑफ, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड। अब बेटा एट द एंड ऑफ फर्स्ट 8 सेकेंड लिख लें, क्योंकि आपके पास जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, क्योंकि वो हमारे पास कौन से टाइम के अंदर वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं 8 सेकेंड की, तो एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड लिख लें। ठीक है, जो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ठीक होगा। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड, अब वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो उसने हमें दी हुई है 0 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए बेटा आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अभी हमारे पास जो AT T1 होगा, T1 कौन सा है, टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, ये हम वो वैल्यू पुट करेंगे। तो Vf इज इक्वल टू Vi की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T1 की वैल्यू है 8 सेकेंड। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर हमारे पास Vf का क्या आया, हमारे पास आंसर आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके ऊपर -2 है और इस सेकेंड के ऊपर 1 है, तो हमारे पास जो Vf आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो बॉडी ने इस 8 सेकंड तक के लिए कवर किया हुआ है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 8 सेकंड, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 8 सेकंड्स। अब बेटा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे और वो इक्वेशन क्या होगी, S इज इक्वल टू VI T1 प्लस 1/2 AT स्क्वायर और उसमें टाइम कौन सा यूज होगा, T1 यूज होगा। अब बेटा इसमें वैल्यू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वैल्यू पुट करेंगे S इज इक्वल टू VI की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है 0, T1 अगर आप देखें तो आपके पास कितना है 8 सेकेंड, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T1 कितना है 8 सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 और ये 2 6 12, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 सेकेंड स्क्वायर। ये प्लस है ये माइनस है, वैसे ही हमारे पास ये कैंसिल हो गया। 6 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 64, 6 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 384। अब बेटा देखिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखनी है, सॉरी मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट की हुई है, जो कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं आनी, हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 है बेटा, 1.5। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब इस स्टेप को देखिएगा दोबारा से, ये 0 हो जाएगा प्लस और ये 1/2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 64 सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास कट सकता है तो आंसर आएगा 32 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 48। ठीक है, ये मीटर है, ये सेकेंड स्क्वायर सेकेंड हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ गया डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो है जब बॉडी ने T1 फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड हुआ। अगर ये T1 है तो हम लोगों के पास यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कौन सा होगा S1 हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास दो टाइम है तो इसलिए हमने पहले जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो T1 पर किया है, लिहाजा इसलिए हम लोग यहाँ पे भी ये मेंशन कर देंगे। जी बेटा अब हमने इसी के जो पार्ट है नेक्स्ट
उसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 सेकंड। अब देखें, हमने कहा था कि बेटा बॉडी ने क्या किया, कंटिन्यू किया किस पे, कांस्टेंट स्पीड पे फॉर अनदर 8 सेकंड। तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 सेकंड व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। जो हमने आंसर निकाला बेटा उसी के नीचे ये पार्ट जो है वो इसका चल रहा है। अब बेटा ये नेक्स्ट 8 सेकंड है, इसका मतलब है टाइम t2 होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, s इज इक्वल टू vt। अब सर s कौन सा होगा, 2, और t भी कौन सा होगा फिर 2। तो सर ये वेलोसिटी कौन सी होगी, अब ये वो वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड की थी, ये हमने वहां पे ये यूज करनी है। क्यों यूज करनी है, क्योंकि बेटा देखें वो कंटिन्यू कर रहा है उसी स्पीड पे, डेफिनेटली बात है जो इसकी वेलोसिटी होगी फिर वो फाइनल वेलोसिटी के ऊपर ही तो उसने कंटिन्यू किया है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। लिहाजा बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, s2 इज इक्वल टू vf था 12 मीटर पर सेकेंड और t जो है वो था 8 सेकेंड। अब क्या होगा, s2 इज इक्वल टू 12 को हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 96। तो हमारे पास आंसर आ गया 96 मीटर। बेटा सेकंड सेकंड से वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये बेटा s2 हमारे पास कितना आ गया 96 मीटर, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइकिलिस्ट फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए बेटा हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू s1 प्लस s2। अब देखिए हमारे पास s इज इक्वल टू s1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 48 मीटर हमने फाइंड की थी। तो 48 मीटर प्लस 96 मीटर, हमारे पास आंसर क्या आया 148 प्लस 96 144 मीटर। ये हमारा वो टोटल डिस्टेंस है जो एक बाइसाइक्लिस्ट ने जो है वो ट्रेवल किया है। तो ये हमारा आंसर है इस न्यूमेरिकल का। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा टफ था लेकिन हमने उसको आसान करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटा जैसे कि हमने इस आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इससे पहले हमने 7 न्यूमेरिकल चैप्टर 3 के कर लिए हैं। आज हम न्यूमेरिकल 3.8 करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। तो चलते हैं बेटा टाइम ज़ाया किए बगैर सॉल्यूशन की तरफ। अब बेटा देखिए लिखा हुआ है आपके पास अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg। अब देखिएगा गिवन डेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, गिवन डेटा में आपके पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैस, ठीक है, अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg है। तो हम लोगों ने लिख लिया है मैस 0.4 kg इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट। बेटा हमने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी है, ड्रॉप लिखा हुआ है और हाइट लिखी हुई है। देखिएगा तो हमारे पास जब बॉडी ड्रॉप होती है हाइट से, तो यहाँ पर हमारे पास दो इसने प्रोस्पेक्टिव दिए हुए हैं। एक तो उसने कहा बॉडी ड्रॉप हुई हाइट से और दूसरा उसने कहा बॉल रीबाउंड हुई स्ट्रेट अपवर्ड टू हाइट। अब देखिए रीबाउंड हुई अपवर्ड टू हाइट हुई, अब दोनों की हाइट डिफरेंट है। तो सबसे पहली वाली जो हमारे पास हाइट है उसे हम लिख लेंगे इनिशियल हाइट। अब इनिशियल हाइट हमारे पास क्या है h1 विच इज इक्वल टू 1.8 मीटर। उसके बाद बेटा देखिएगा लिखा हुआ है द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड। तो अब हमारे पास जो रीबाउंड हाइट है, रीबाउंड्स हाइट, अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हो जाएगी h2 जो कि है 0.8 मीटर। अब बेटा हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। एक तो हमने इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और दूसरा हमने इसमें डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स हमने फाइंड करनी है। कब, जब अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर। तो ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास बेटा गिवन डेटा में सॉरी फाइंडिंग में क्या होगा, एक तो हमारे पास फाइंडिंग हमने इसकी करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स की करनी है। तो हम लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, उसको हम आई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा पी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। और दूसरा हमने डायरेक्शन ऑफ इंपल्स फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। अब बेटा देखिए हम लोग फार्मूले की तरफ जाएंगे सबसे पहले। अब आपने इसमें दो चीजें
अपने माइंड में रखनी है कि बेटा जब बॉडी ड्रॉप होगी हाइट से तो हमारे पास क्या होगा। जब बेटा बॉडी ड्रॉप होगी हाइट से, ये देखिएगा यहाँ से बॉडी हमारे पास हाइट से ड्रॉप हुई तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बेटा ये तो पहला केस है। अब मैं इसी को लेके चलता हूँ। अब देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो हमने यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं पहला इसका जो केस है उसकी तरफ चलता हूँ। तो उसमें देखिएगा हमने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। कौन सी, हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h1। अब बेटा देखिए ना, ड्रॉप होगी तो फ्रॉम लगाएंगे और जब रीबाउंड अपवर्ड होगी तो टू हाइट लगाएंगे, जब बॉडी हाइट पे जाएगी। ये दोनों वर्ड में आपने डिफरेंस याद रखना है। तो अब बेटा देखिए जब हमने ये चीज करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास कुछ डेटा वो जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम लिखेंगे। अब देखिएगा हमने क्या कहा कि जब बॉडी ड्रॉप होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और बॉडी नीचे आ रही है तो बेटा यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो हाइट है वो h1 यहाँ पर यूज हो रही है तो हम लिख लेंगे वो के 1.8 मीटर। और बेटा हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी हमने इसमें वहां पे फाइंड करनी है। तो अब बेटा देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा हम इसमें लगाएंगे वो हमारे पास है 2gh1 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या होगा, 2g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट की वैल्यू h1 की 1.8 मीटर विच इज इक्वल टू vf स्क्वायर हमने फाइंड करना है, vi की जगह पे हम लोग 0 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू 20, 20 को 1.8 तो हमारे पास आ जाएगा 36। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू vf स्क्वायर। अब बेटा देखिए हमने क्योंकि vf के ऊपर स्क्वायर है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा जब हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड तो क्या हो जाएगा हमारे पास 36 के ऊपर भी vf स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। अब बेटा देखिए अंडर रूट बेसिकली किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट जो है उसकी अगर हम उसको पावर में लिखने की कोशिश करें तो 1/2 के बराबर होता है। तो बेटा ये भी इससे कैंसिल, ये पावर इससे और ये इससे हमारे पास कैंसिल, तो ये हो जाएगा vf इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास पहले केस के अंदर क्या फाइंड हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब बेटा देखिए इसमें जो दूसरा केस उसने यहाँ पे डिस्कस किया, कहता है बॉल जो है वो आपकी क्या हो रही है, रीबाउंड हो रही है स्ट्रेट अपवर्ड। अब देखें जब बॉल जो है वो रीबाउंड होगी आपकी तो ये देखिए फ्लोर है यहाँ से रीबाउंड हो रही है, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर जब इस केस में जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी और इसका मतलब है हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होगा क्योंकि बॉडी जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या, कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीबाउंड्स टू हाइट। अगर आप पीछे वाले हेडिंग में देखें तो हमने फ्रॉम लिखा था और यहाँ पे हमने क्या लिखना है टू हाइट, ठीक है जी। यहाँ हाइट में जा रही है और वहां पे हाइट से आ रही है, ठीक है बेटा। अब बेटे हमने यहाँ पर वही जो डेटा हम यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा हमने कहा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने vi और हाइट इसमें क्या होगी h2 हो जाएगी बेटा। और h2 जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 0.8 मीटर। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर vi को फाइंड करना है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहाँ पे यूज करेंगे फिर वही हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
वो हमारे पास क्या है, 2GH2 इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, हमने इसके अंदर भी बेटा क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, 2G की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और H2 की वैल्यू है 0.8 मीटर और VF जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और VI हमारे पास कितना है, वो हमने फाइंड करना है। तो अब बेटा देखें, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 20 16 16 मीटर और ये मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस VI स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब देखिएगा बेटा, हमने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट, अभी सॉरी यहाँ पे हमने माइनस मिस किया है, और अब बेटा देखिएगा ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल, तो 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बेटा जब हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि VI के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। तो अब देखिएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से क्या आंसर होगा। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, मैंने पहले भी बताया है कि जो अंडर रूट अगर हम इसको पावर के अंदर मेंशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो 1/2 होगा। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा 4 और ये मीटर इससे और ये पर सेकेंड, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी क्या फाइंड हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा देखिएगा हमने VF फाइंड किया था 6 मीटर पर सेकेंड और VI हमने फाइंड किया था 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें क्या फाइंड करने जा रहे हैं, जो हमने फाइंड करना था वो था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फाइंड करने लगे हैं, जो हमने फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल का हिस्सा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स को हमने कहा था कि उसको I से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा P से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास वो बराबर है MVF माइनस VI। तो अब बेटा क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखें आप, कि ये जो हमने VF फाइंड किया था बॉडी नीचे आ रही थी, जब हमने VI फाइंड किया तो बॉडी क्या कर रही थी, ऊपर मूव कर रही थी। यानी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा और देखिएगा क्या होता है, सिंस VI सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ VI is opposite to VF, so VI is taken as negative। हम VI को यहां पर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू M VF माइनस, अब VI को मैंने कहा हमने नेगेटिव लेना है, तो देखिएगा बेटा जब हमने VI को नेगेटिव लेना है तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाना है। I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू M VF प्लस VI। अब बेटा हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू है। अब पुटिंग द वैल्यूज, हमारे पास गिवन डेटा लिखा हुआ था, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा हमारे पास I इज इक्वल टू मैस कितना था 0.4 kg और देखिएगा VF हमने लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकंड प्लस 4 मीटर पर सेकंड। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। I इज इक्वल टू 0.4 kg और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 4 न्यूटन सेकेंड। अब बेटा देखिए हमने कहा न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। जब हम इस न्यूटन के अंदर सेकेंड को ऐड करेंगे तो देखिए +1 होगा तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी -1, तो लिहाजा हमारे पास इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, विद अप्रोप्रिएट यूनिट। तो ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी। अब बेटा देखिए आपकी इम्पल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने अब इसमें डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी बतानी थी। अब हम बताने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, तो क्या होगी डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स हमारे पास, सो
magnitude of impulse is positive. So direction of impulse in upward, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड। बेटा ये हमारे पास आंसर है। रिजल्ट में हम लोगों ने इन दोनों को मेंशन कर देना है। हम लिखेंगे रिजल्ट्स। अब रिजल्ट में हमने दो चीजें फाइंड की बेटा, एक मैग्नीट्यूड जो हमने ऑलरेडी फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, जो कि हमारे पास क्या है, 4 न्यूटन सेकंड। और दूसरा बेटा हमने क्या फाइंड किया इसमें, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो लाइन मैंने आपको ये ऊपर लिखी है एज इट इज, ये लाइन आपने नीचे भी लिख लेनी है। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज इन अपवर्ड। ये बेटा हमारा इस न्यूमेरिकल का जो है वो आंसर है। उम्मीद है ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था, लेकिन आपको समझ आया होगा। हमने इसको बड़े इजी वे में करने की कोशिश की है। तो आप अगर आपको कहीं स्टेप समझ ना आए, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें जो है वो किसी किस्म का डाउट जो है वो नहीं रहेगा।